आज ऐसा फील होगा कि इस इंसान ने आपको मजबूर कर दिया, वरना आप हमेशा से इनके लिए सही थे। ऐसे इमोशंस जो रुक ही नहीं रहे हैं, मतलब सरफेस पर आ रहे हैं, डीप डाउन इन्हीं के अंदर वो थॉट्स, वो फीलिंग्स जो आपके लिए थी, अभी वो सरफेस पर आ रही है, जिनसे डील करना इनके लिए इजी नहीं है अभी। इनको समझ नहीं आ रहा है इनके साथ हो क्या रहा है। कॉल और टेक्स्ट, एज यू कैन सी, इनका कभी भी कॉल या टेक्स्ट आपको आ सकता है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। आप अच्छे हैं, आपके प्रियजन अच्छे हैं। राम जी से बस यही एक मेरी प्रार्थना होती है, आप जहां कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें। सो आज हम बात करने वाले, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, आज हम उनकी डीप फीलिंग्स देखेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव, okay, 5 of earth. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. Number 5, May month, Ace of water. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं जिसका आइडिया आप लगा नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि इंसान कितने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आज रात स्पेसिफिकली ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले। कहने का मतलब ये है, आज रात इनको फील होगा कि आपने इनको छोड़ दिया। आपने इनको लेफ्ट आउट फील करवाया है। मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब इनको सबसे उम्मीद थी। इनको पता है क्या है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी का इनको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी कभी साथ नहीं देगी। ठीक है, वो टेम्परेरी है। इनको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी से इनको फायदा है, और थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी से इनको फायदा है, और इनको थर्ड पार्टी से फायदा है। बात अलग अलग है ना वैसे, थर्ड पार्टी को उनसे फायदा है और इनको थर्ड पार्टी से। हाँ जी, तो इनको अच्छे से पता है, सबकॉन्शियसली इनको अच्छे से पता है कि ये जो कनेक्शन है ये किसी बेनिफिट के चलते हैं। रही बात आपकी, तो ये आपसे हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि ये आपका चाहे कितना भी फायदा उठाए, आपको कितना भी हर्ट करे, कितने भी आपसे झूठ कपट करे, लास्ट में एंड ऑफ द डे आप इनको समझोगे। एटलीस्ट आप तो समझते मुझे। इनका इनका एक सेंटेंस रहता है लास्ट में, वो यही रहता है कि मुझे और लोग तो नहीं समझते लेकिन आप तो समझते हो। समझ रहे हो? अभी मैं समझाती हूँ इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि इनको अच्छे से पता है कि आप कितने इमोशनल हैं, आप इनको लेकर कितना सीरियस है। अगर ये आपको कहेंगे थोड़ा सा इमोशनल होके कि मैं मजबूर हूं, लोग तो मुझे नहीं समझते, आप तो समझते हो, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों किया? आपने मुझको लेफ्ट आउट क्यों फील करवाया? बाकी लोगों ने साथ छोड़ दिया मेरा, उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तो मुझे जानते थे, आप तो मुझे समझते थे। मतलब समझने का ठेका आप ही ने लिया है। इनकी नजरों में इनको ऐसा लगता है कि समझने का ठेका आप ही ने लिया है, जिम्मेदारियों का ठेका इन्होंने ले रखा है, और समझने का आपने। तो हमेशा से ये आप ही से उम्मीद लगाते हैं, और अभी भी इनको ये उम्मीद थी। और अगर मैं कहूं, अगर आप इस एनर्जी का अगर सेकंड साइड देखें, तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये चाहते हैं कि अभी तक जैसे आप समझते आए हो, तो अभी आगे भी आप और कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पता है, इस इंसान की गलती नहीं है, गलती मेरे व्यूवर्स आपकी है, मेरे कलेक्टिव की है। एम्प्रेस, 1 मोर कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड। देखिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज वो ये है कि आपके पर्सन को अभी ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको बहुत समझा, बहुत अंडरस्टैंड किया आपने, लेकिन इस इंसान ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। इन्हीं की गलतियों की वजह से आज आप
इनके साथ नहीं है। आज ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि गलती इन्हीं की थी। तो आज रात आपके पर्सन एक इनको, चलो ये एहसास तो हुआ कि भाई हमेशा आप समझते थे, पता है, देखो आप क्या, जैसे एक चीज आप किए जा रहे हो किसी इंसान के लिए, आप बहुत कुछ कर रहे हो, उस इंसान को तब वैल्यू नहीं होगी उस चीज की। जैसे ही आप उसको करना बंद करो, जो भी आप कर रहे हो उस इंसान के लिए, वो एक बार करना बंद कर दो, फिर उस इंसान को समझ आएगा, जब वो चीज उसको मिलेगी नहीं ना, चाहे वो लव हो, अटेंशन हो, रिस्पेक्ट हो, जब वो चीज उसको नहीं मिलेगी तब उसको एहसास होगा कि जो पहले मिल रही थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो आपके पर्सन को आज ऐसा फील होगा कि इस इंसान ने आपको मजबूर कर दिया, वरना आप हमेशा से इनके लिए सही थे, आपने हमेशा इनके लिए अच्छा सोचा। तो आज अगर ये इमोशनल हो रहे हैं तो अपनी गलती को याद करके हो रहे हैं। आज ये अकेले पड़ गए हैं और इनको लगता है कि ये इन्हीं की गलतियों की वजह से हुआ है। आज ये जो कुछ भी अकेलापन फील कर रही है वो इन्हीं की मिस्टेक है, इन्हीं का किया धरा है। और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई वो चीजें ठीक कैसे करें। वैसे बहुत बड़ी बात है कि आपके पर्सन को एहसास तो हुआ, इनको एहसास हो रहा है कि जब जब आपने इनको छोड़ा, मतलब जब आपने इनके हाल पर इनको छोड़ दिया, तब इस इंसान को समझ आ रहा है कि जब आप साथ थे तब कितना अच्छा था, तब वो मोमेंट कितने अच्छे थे। मतलब आपके जाने के बाद इस इंसान को आपकी कदर समझ आ रही है। वैसे सबको तभी आती है, पहले कौन पूछता है पहले कोई नहीं पूछता, ठीक है। पहले आप चाहे कुछ भी कर लो उस इंसान के लिए, लिटरली उसके सामने आप अपनी जान भी दे दोगे ना, तो वो एक पल के लिए सोचेगा, अरे मुझे लगता है शायद किसी और रीजन से उसने जान ली है अपनी। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई तेरे लिए ये इतना बड़ा इस इंसान ने एक्शन लिया है, नहीं। और जब चला जाता है दूर, तब उसको समझ आता है, हाँ अब मुझे याद आया उस दिन उसने मेरे लिए ऐसा किया था। तो तभी कहते हैं डिस्टेंस भी जरूरी है, सेपरेशन भी जरूरी है। 9 यहाँ पर ट्वाइस आया है, इनफैक्ट थ्राइस आया है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो किसी चीज को क्लोजर मिल रहा है। मुझे चेक करना, पहले मैं यही चेक करूंगी क्लोजर किस चीज को मिल रहा है, क्या क्लोजर ये कहाँ दे रहे हैं, क्या क्लोज कर रहे हैं, ये किसी के साथ रिश्ता क्लोज कर रहे हैं, या कोई ओल्ड पैटर्न क्लोज कर रहे हैं, या कोई साइकिल रिपीट हो रहा था उसको क्लोज कर रहे हैं। जय सिया राम, क्या क्लोज कर रहे हैं ये, क्लोजर किसको दे रहे हैं, अपने कंफ्यूजन को। अभी तक ये कंफ्यूज थे, डाइसी सिचुएशन में थे, ये इनका हो सकता है दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई। दिल कहता है कि आपसे कनेक्ट हो, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं। तो अब आपके पर्सन क्लोजर दे रहे हैं कि अब ये उस कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ये डिसीजन ले रहे हैं। अभी मुझे ये नहीं दिखा कि ये डिसीजन आपके फेवर में है या नहीं, वो भी हम क्लियर करते हैं। भाई डीप फीलिंग्स है, देखना तो पड़ेगा। राम जी ये क्या डिसीजन, मतलब ये इनके फेवर में है, मेरे व्यूवर्स के फेवर में है, ये जो डिसीजन इनका है क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में है ये डिसीजन। जय सिया राम, क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में है ये डिसीजन? यस डेफिनेटली, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये इस कनेक्शन की जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस भी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ये किसी भी डिसीजन पे आ रहे हैं, तो वो डिसीजन ऐसा है जहां ये इस कनेक्शन में एफर्ट डालेंगे। ओके, यहाँ पर क्लोजर दे रहे हैं ये अपने कंफ्यूजन को, ठीक है। अभी तक जो डाइसी सिचुएशन में थे, अभी तक ये क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही थी, तो अभी इनको क्लैरिटी मिल रही है। 9 ऑफ अर्थ एंड हर्मिट। मुझे ऐसा क्यों लगता है गाइस, देखो आपने डिफरेंस देखा इस एनर्जी में, इस एनर्जी में। पहले तो मैं कुछ मंथ्स बता दूं, स्ट्रांगली सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9, नंबर 5 मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली अर्थ साइन मुझे दिखा है। ओके, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड ई से भाई ईशा, ई से भी होता है नेम, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है।
यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये है। इनको ऐसा लगता है, ये लिटरली, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आपसे जेलस है, हाँ होंगे, दिल कुकड़े होंगे, वो अलग बात है, वो उनकी नेचर में शामिल होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जेलसी कम और एक रिग्रेट इनको दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट के डिसीजन की वजह से आज ये अकेले पड़ गए हैं, और आप हमेशा से इस कनेक्शन में प्योर रहे, आप हमेशा से जेन्युइन रहे इस कनेक्शन में, इसलिए भगवान आपकी सुन रहे हैं, आपको फाइनेंस में भी ग्रोथ मिल रही है, हो सकता है बाकी चीजों में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ये देख पा रहे हैं। भले ही मैं देखो, भले ही मेरे व्यूवर्स के पास चाहे स्टेबिलिटी ना हो, ना इमोशंस की हो, ना फाइनेंस की हो, भगवान करे आपके पास स्टेबिलिटी हो, फाइनेंस की भी स्टेबिलिटी हो, इमोशंस की भी स्टेबिलिटी हो। लेकिन मैं बता रही हूँ, जैसे अगर मेरे व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स हैं जो भी अनस्टेबल है, तो उनके लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन फिर भी आपको स्टेबल देख पा रहे हैं। पता है क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि आपने दिखाना ही बंद कर दिया भाई, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस चीज से सफर कर रहे हैं, आपने वो दिखाना बंद कर दिया। तो इनके नजरों में तो ऐसा है कि भाई आप तो हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप इनको छोड़कर खुश हो, क्योंकि अगर आप खुश नहीं होते तो आप इनको अप्रोच करते, आप इनको चेस करते, लेकिन आप तो वो कर नहीं रहे हो, आपने इनका लल्लू कच्चू करना बंद कर दिया है। तो अब ये आपके जो ये लल्लू हैं, ये लल्लू लाल, ये जो आपके पार्टनर हैं, इनको ऐसा लगता है कि भोला भाला था, सीधा साधा था मैं, तो नादान था। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, आप तो ग्रो कर गए, आप तो आगे बढ़ गए, आप निकल गए और ये रह गए पीछे। अब ये हर्मिट मोड में जा रहे हैं। हर्मिट मोड आपको पता है ना, एक इंसान जो लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक इंसान जो ऐसा फील कर रहा है कि भाई कोई इस इंसान को समझ नहीं रहा, एक इंसान जो फील कर रहा है कि उसका कोई सगा नहीं है, इनके आसपास कोई भी मेरा अपना नहीं है, मैं क्यों इस धरती पे आया, कहीं मैं धरती का बोझ तो नहीं। सॉरी, मतलब इनको ऐसा क्लिक हो रहा है कि मतलब मैं, मेरा पर्पस क्या है धरती पे आने का। कहीं ना कहीं ये चीज इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल रही है। नंबर 9 स्ट्रांगली किसी का हो सकता है, या तो आपकी पार्टनर नंबर 9 हो सकते हैं, चाहे नंबर 9 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज हिट हुआ है, वो ये है कि आपके पार्टनर एक ओल्ड सोल है। यस, ये एक ओल्ड सोल है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, नो मैटर उनकी एज क्या है, एज भले ही इनकी 20 हो, बट इनकी सोल जो है वो ओल्ड है, ये चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, हो सकता है कि भाई नेचर ऐसा है जहाँ, और नंबर 9 अगर है तो भाई जिम्मेदारियां सबसे पहले लेंगे, अपनी खुशियों को साइड में रख के इनको पहले दूसरों को खुश करना होता है, इनको सब हैप्पी चाहिए, ठीक है। इनको जो नंबर 9 है, उनको नंबर 9 को ये भी बोला जाता है गॉड ऑफ यूनिवर्स। देगा, वो आपको सब कुछ देगा, आपको हैप्पी करेगा, देने पे आता है तो आप उनसे चाहे कुछ भी मांग लो वो देंगे। तो ये इंसान लोगों को देते ही आए हैं। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपकी पर्सन इस वक्त जिन भी लोगों से घिरे पड़े हैं, उन लोगों को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया ही है, और वो लोग इनसे सिर्फ छीन ही रहे हैं, इनका हक तक वो छीन रहे हैं, वो इनके बारे में 1% नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से इनको अकेलापन फील हो रहा है कि इनको समझने वाला कोई नहीं है। एक आप थे, आप भी अभी अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप भी ग्रो कर रहे हो, आप भी इनको लेफ्ट आउट फील करवा रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। आप इनको ट्रिगर देते थे, आपका इनकी लाइफ में होना एक चैलेंज था, अब आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनको किक नहीं मिल रही, तो जब आए ना नेक्स्ट टाइम, सबसे पहले किक ही देना इनको। तो ये ऐसे हो सकते हैं जिनको लाइफ में किक चाहिए होती है। अगर आप लोगों ने किक मूवी देखी है तो उसमें कितना मतलब जब तक इंटरेस्ट नहीं आता, सामने वाला टक्कर का ना हो, आप इनके टक्कर के हो, ठीक है। ये हर्मिट अभी और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों सेम एनर्जी के हो। कोई, मुझे नहीं लगता कोई झुकने वाला है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक जगह पे खड़े हैं, और ये इनका ईगो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा, चाहे इनके साथ कुछ भी बीत रहा हो। ये ईगो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एम्परर की एनर्जी आप ही के पर्सन की निकली थी,
याद है ना? ओके, और क्या कुछ है भाई? तो आपके जो पार्टनर हैं इनको किक चाहिए, भूलना मत। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को याद दिलाती रहूंगी कि इनको आपको क्या देना है, ठीक है? खींच के नेक्स्ट टाइम याद रखिए, किक का नाम ना ले कि मुझे किक चाहिए कनेक्शन में। ओके, किंग ऑफ वाटर, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एज आई सेड, वाटर की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं भाई। जेन्युइन लव मुझे दिखा, प्योर लव मुझे दिखा, प्योर फॉर्म में लव मुझे दिखा है। एक्सप्रेसिव कम हो सकते हैं। एज आई सेड भाई, ये इंसान गिवर है, लोगों की भले के लिए करते रहते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। एक आप थे जो इनके बारे में सोचते थे। इनफैक्ट अभी आप तो अभी भी सोचते हैं इनके बारे में, लेकिन इस वक्त आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन चुके हैं जहां आप चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले सकते और लेना भी नहीं है, ठीक है? इनको रियलाइज होने दो, वरना आपकी बात ये कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, 8 ऑफ एयर, ये स्टक है, ये स्टक है। ये कहाँ स्टक है ये मुझे चेक करना होगा। 8 ऑफ एयर का कार्ड है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 8 स्ट्रांगली कोई हो सकता है। और यहाँ पर एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, नाउ लेट मी चेक ये 8 ऑफ एयर क्या है, कहाँ स्टक है ये, इनके जो ये पार्टनर हैं ये कहाँ स्टक है, ये स्टक कहाँ है? जय सिया राम, स्टक कहाँ है? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड। भाई ये बहुत बड़ी दुविधा में है, कसम से ये बहुत बड़ी दुविधा में है भाई। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये कार्मिक के बीच फंसे हुए हैं। ये मैंने आपको कहा था ये क्लोजर दे रहे हैं किसी चीज को, वो है एक डिसीजन पर आ रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली ये किसी डिसीजन पर आ रहे हैं। इनको पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। मैंने आपको एक बात कही थी कि ये वो इंसान है जो जिन्होंने ठेका ले रखा है जिम्मेदारियां निभाने का, मतलब सबकी जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी भी मेरी है, बहन की भी मेरी है, भाई की भी मेरी है, भाभी की भी मेरी है, ठीक है? उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो आपकी पर्सन क्या है, ये इतना खुद को इन्वॉल्व कर दिया इस इंसान ने उन लोगों में कि एक मोह वर्ड सुना है ना आपने, मोह, इतने मोह में ये फंस चुके हैं जहां इनका इजी नहीं है उस मोह से छूट पाना, इतना इजी नहीं है, स्टक हो चुके हैं। हालांकि ये फ्रीडम चाहते हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं क्योंकि वो चीज इनको कहीं ना कहीं हर्ट भी कर रही है। डेफिनेटली वो चीज इनको हर्ट कर रही है। ये जो भी लोग हैं इनके सराउंड, जो भी लोग, आपको अच्छे से पता होगा, जो भी इनके फैमिली के मेंबर हैं या फिर जो भी है, वो लोग मुझे कार्मिक वाइब ज्यादा मिल रही है। पता है क्या रीजन? ये है कि वो लोग इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, और हर्ट करने के साथ साथ आपके पर्सन वहां स्टक हो चुके हैं। और मुझे एक साइकिल भी दिखा था, तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि वो किसी कार्मिक साइकिल में फंस रहे हैं। यहाँ पर इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। ये चाहते भी हैं, ये फ्री भी होना चाहते हैं, बट ये उनको खोना भी नहीं चाहते। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपके पर्सन बड़ी दुविधा में है, इनको पेन होता है उनको छोड़ने में, हालांकि ये उनके साथ हैप्पी भी नहीं है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट में कहूं तो एक इंसान जो बहुत ज्यादा दुखी है कुछ लोगों के साथ, फिर भी उनको उन लोगों का बोझ ढूंढना है, वो जिम्मेदारियां ढूंढनी है, वो हैप्पी नहीं है, वो लोग उनको हर्ट कर रहे हैं। ये इंसान उस इंसान उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत गिवर, बहुत गिविंग एनर्जी आ रही है आज। जैसे मतलब एक इंसान है जो बहुत कुछ कर रहा है। अभी मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा जेलस फील हो सकता है क्योंकि आपके लिए नहीं किया ना कभी कुछ। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप हो ना करने के लिए। पता है आपकी गलती क्या है? अभी मैं आपके पार्टनर की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको देखिए अपने अंदर, झांकिएगा थोड़ा सा कि आपकी
जो सबसे बड़ी गलती इस कनेक्शन में हुई वो ये थी, हाँ, भाई आपके पास बहुत कुछ है भगवान की दया से, बाई गॉड ग्रेस आपके पास अनकंडीशनल लव है, बहुत कुछ है देने को, आपने दिया, इस इंसान को रिस्पेक्ट आपने दी। जिस इंसान के पास जो होता है वो इंसान वही देता है। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा हेट है तो उसके वर्ड्स में वो झलकता है, ठीक है, वो अपशब्द यूज करेगा। तो आपके अंदर भगवान ने इतना अनकंडीशनल लव, एक प्योर सोल, प्योर हार्ट दिया, तो आपने इस इंसान को वो सब कुछ दिया, अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, भले ये डिजर्व करते हो या ना करते हो। तो यहाँ पर आपकी पर्सन को इतना फील हो गया कि ये इंसान मेरे लाइफ में आया है, ये मुझे प्रोवाइड करेगा, मैं बाकी लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो ये इंसान क्या करता था, आपसे एनर्जी लेता था और ये उसी एनर्जी को बाकी उन लोगों में लगा देता था, उन लोगों पर स्पेंड कर देता था जो लोग इनको, इनके बहुत करीब हैं, जहां ये फंसे हुए हैं, जहां ये स्टक हैं, ये एक मोह के बंधन में स्टक है। और यहाँ पर गलती आपकी ये हुई कि आपने सोचा कि भाई जितना प्यार मैं दूंगी, जितना मैं केयर दूंगी, तो ये इंसान आपको समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, इस रिश्ते में निखार आएगा। लेकिन ये होने के बजाय एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। मतलब एक बहुत गिविंग एनर्जी में हो गया, एक इंसान को आदत पड़ गई, चलो ये करता जा रहा है, मुझे क्यों करने की जरूरत है, मुझे क्या करने की जरूरत है, जब सामने वाला इतना कुछ कर रहा है। तो यहाँ आके आपके पर्सन ने अपनी एनर्जीज को आप पर स्पेंड करने की बजाय उन लोगों पर स्पेंड किया जो लोग इनकी एनर्जी के ऊपर ही भरोसे ही बैठे हैं। पता है, यहाँ पे एक ऐसा साइकिल बना था पास्ट में, अभी हो सकता है आपने वो साइकिल ब्रेक किया है। यहाँ पर एक साइकिल ऐसा बना था जहां आपके पार्टनर आपसे एनर्जी लेके उसी एनर्जी को, जैसे हाई वाइब्रेशन में आते थे, वही एनर्जी वो उन लोगों पर स्पेंड करते थे, और वो लोग इनसे एनर्जी लेके कहीं और स्पेंड कर रहे हैं। वैसे ये तो कर्मा तो अभी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर घाटे में कौन गया, घाटे में आप गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लोजर दिया है, दैट्स वाई आपके पर्सन अभी इस स्टेज पे हैं जहां इनको क्लोजर देना पड़ेगा। क्लोजर पहले आपकी साइड से हुआ है, आपने इस पैटर्न को क्लोज किया है, आपने अपनी एनर्जी इस इंसान पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो अब ये छटपटा रहे हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी जिन पर ये एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे वो तो मांगेंगे भाई, ठीक है, उनको तो आदत पड़ी है। और अगर आप उनको नहीं देंगे, आपकी पार्टनर अगर उनको एनर्जी नहीं देंगे, या जो उनसे चाहते आए हैं, तो अगर वो नहीं देंगे तो भाई फिर आपके पर्सन को परेशान किया जाएगा। तो आपके पर्सन इस बात से दुखी है, ना तो वो उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, जबकि हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और एनर्जी लाए कहाँ से, एक आवी तो थे इनके जो इनको एनर्जी देते थे, आप ही थे जिनकी एनर्जी को बूस्ट करते थे। जैसे ही आप गए, अरे मैं सॉन्ग गा रही थी, मुझे याद आ गया अचानक से, क्या था मैं खुद भूल गई वो सॉन्ग। एनीवे, अभी कुछ मैसेजेस और स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं भाई, डिटेल में रीडिंग होगी। अगर रीडिंग ही हम डीप फीलिंग्स पर कर रहे हैं तो और निकालते हैं भाई, इनको, इनके दिल को और कुरेदते हैं और देखते हैं क्या छिपा है इनके मन में आपके लिए। जय सिया राम। यहाँ पर इनका हार्ट ब्रेक हमें दिखा था, यस। यहाँ पर मैं डेक भी यूज कर रही हूँ ब्रोकन मिरर का, ये आप हार्ट ही समझो, कुछ तो टूट रहा है ना। अभी ये मत बोलना कि मैम वहां तो दिल टूट रहा है, आप तो ये मिरर टूटने वाला डेक ले रहे हो। भाई दिल टूटने वाला डेक नहीं है मेरे पास, चला लो इससे काम, कर लो मैनेज। समझो ये इनका दिल ही टूट रहा है ऐसे। देखो कितनी खुशी मिलती है दिल तोड़ के अपने पार्टनर का, दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, वफा ये मेरी याद करोगे, वफा की है कभी, एक नंबर की बेवफा, जा सजना तुझको बुला दिया। देखें यहाँ पर सिक्रेटिव का कार्ड आ चुका है। आपकी पर्सन बहुत ज्यादा स्नीकी है भाई, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, अपने इमोशंस हाइड करते हैं, पता नहीं क्या क्या हाइड करते हैं आपसे, क्या क्या दिखाया है इस इंसान ने आपको।
ज्यादा फ्लो में आगे जाने की जरूरत नहीं है, रुको, थांबा, रुको, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इनके सीक्रेट्स की, फीलिंग्स की, डीप फीलिंग्स पर ही तो हो रही है ना रीडिंग। आप किधर जा रहे थे भाई? मुझे ऐसा क्यों क्लिक हुआ कि आप कहीं और ही जा रहे थे? हाइडिंग इंफॉर्मेशन, भाई इन्होंने बहुत कुछ हाइड किया आपसे। इन्होंने आपको वो नहीं दिखाया जो आप देखना चाहते थे, इन्होंने आपको नहीं दिखाया जो आप देखना डिजर्व करते थे, लेकिन हाँ, इस इंसान ने आपको वो दिखा दिया जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। आई मीन दिन में तारे। ओके, आप पर नहीं हंस रही हो। ओके, ओके, यहाँ पर इनफेचुएशन का कार्ड है। आपकी पर्सन लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है भाई इनको, ठीक है, प्रेम तो है, कहना पड़ेगा। देखो कैसे साइलेंट रहते हैं, इमोशंस कहते नहीं है। हो सकता है जब आप अगर आप इनसे बात कर रहे हैं, फेस टू फेस आपकी बातचीत हो रही है, तो हो सकता है आपकी पर्सन आपको ऐसे ही घूरते हो, आई मीन निहारते हो, और एक ऐसी किलर स्माइल के साथ, और आप समझ भी जाते हैं। हम्म, तो भाई आपकी पर्सन जो है, ये इनको बताना नहीं आता कि मन में फीलिंग्स क्या है, बस ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाओ। थिंकिंग ऑफ यू, आज पूरी रात ही आपके बारे में सोचेंगे। देखो क्राइम यहाँ पर मुझे दिखा है, ठीक है, नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, मिसिंग यू, बैडली मैडली मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू सो मच, स्पेसिफिकली टुनाइट। आपके पर्सन बहुत ज्यादा, क्योंकि एस ऑफ कप का जो कार्ड था, एस ऑफ कप्स, वो ओवरफ्लो इमोशंस को बताता है, ऐसे इमोशंस जो रुक ही नहीं रहे हैं, मतलब सरफेस पर आ रहे हैं, डीप डाउन इन्हीं के अंदर वो थॉट्स, वो फीलिंग्स जो आपके लिए थी, अभी वो सरफेस पर आ रही है, जिनसे डील करना इनके लिए इजी नहीं है अभी। इनको समझ नहीं आ रहा है इनके साथ हो क्या रहा है, क्यों ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, क्यों ये आपको याद करके इनकी आंखों में आंसू है। इफ यू रिमेम्बर कि 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी थी, वो भी क्राइम की एनर्जी थी, वो भी गिल्ट की एनर्जी थी। आपकी पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और ये एक कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आज रात क्राई करने वाले हैं। ओके, और क्या रही, हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, मैंने कहा ना, ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, इस इंसान को नहीं बताना आता, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, इनको नहीं बताना आता भाई कि अपनी फीलिंग्स कैसे बताते हैं। इनको बस आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई एक इंसान है, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं रहे हैं, तो हो सकता है इनका थॉट चक्रा ब्लॉक हो, क्योंकि भाई इतने झूठ बोलोगे तो भाई थॉट चक्रा तो ब्लॉक होगा ना, और अगर थॉट चक्रा ब्लॉक है तो आप चाहकर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर सकते। तभी कहते हैं इतना झूठ मत बोला करो, सच बोला करो, सच, जितना हो सके, ठीक है। हाँ, मेरे व्यूवर्स भी लाइक, मैं, हाँ मैं भी बोलती हूँ, सच मैं भी बोलती हूँ, और बहुत कम, मेरे राम जी की कृपा है मेरे, कि मतलब मैं झूठ भी अगर बोलूँ ना, तो आप ऐसे समझो आप उसको 2 मिनट में पकड़ लोगे, जैसे मैं झूठ भी इस तरीके से बोलती, सामने वाला कैच कर लेता है, मतलब नहीं इतना बोल पाती। मैंने एक दिन आपको कहा भी था कि मेरे फेस के जो एक्सप्रेशन है वो बता देते हैं भाई चल क्या रहा है, इसलिए मैं झूठ बोलना ही नहीं चाहती। मुझे पता है भाई वो मैं पकड़ी जाऊंगी, छोड़ो भाई, इतनी मेहनत कौन करेगा, जो मन में है वो बक देती हूँ, आई मीन बोल देती हूँ, फिर सामने वाले को हर्ट कर रहा है या खुशी दे रहा है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचती, फिर वो सोचे, सोचने का काम उसका है, मेरा काम था बोलने का, मैंने बोल दिया। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कुछ भी बक दिया, नहीं, इतना सेंस है कि क्या बोलना है, कब कितना बोलना है। तो आपके पर्सन वैसे बोलना तो चाहते हैं, लेकिन इनका थॉट चक्र ब्लॉक है, फीलिंग्स गले तक आकर रुक जाती है। यहाँ पर देखिए सिक एंड टायर्ड का कार्ड है, तो मुझे देखिए साइकिल्स ओवर इट, डिसीजन मेड, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, कंफर्मेशन, मैंने कहा ना मुझे लगा था यहाँ पर
इस कार्ड को देखकर जब ये मैंने देखा 9 9 मुझे थ्राइस दिखा, दैट मीन्स कोई तो साइकिल है जो एंड, मतलब वाइब पिक हो जाती है, वैसे फील हो गया था कि कोई तो साइकिल है जिसका एंड ये करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये थक चुके हैं उससे, ये साइकिल को बार बार रिपीट करते करते, अब उस साइकिल से ये निकलना चाहते हैं और इन्होंने डिसीजन बना लिया। मतलब यहाँ ये डिसीजन बना रहे थे एंड यहाँ पर इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। वाओ, स्टबन, ये आपकी पार्टनर स्टबन हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जिद इनकी है कि भाई आप ही इनिशिएटिव ले, तो ऐसी जिद इनकी हो सकती है। ओके, अभी डीप इमोशंस की बात हो रही है, तो मैं आज मैसेजेस बहुत सारे निकालूंगी, ठीक है। आज इनके मन में जो कुछ भी है, डीप है ना, तो डीपली निकालते हैं, नीचे से ही निकालते हैं मैसेज। बहुत है भाई, ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी मैं रीड करूंगी। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, इन ये देखो, मैंने कहा ना ये स्टेबल नहीं है, इनके फाइनेंस स्टेबल नहीं है। पहले ये खुद स्टेबल होंगे, फिर ही आपको स्टेबिलिटी देंगे। सोच रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में। हम हीलिंग, इनकी हीलिंग हो रही है, ये किसी पेन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव, थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। ऑल द टाइम आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, मतलब और कोई काम ही नहीं है इनको। आई विश आई कुड जस्ट टर्न बैक टाइम एंड स्टार्ट ओवर विथ यू। मैंने कहा ना, इनको गिल्ट बहुत ज्यादा है, बहुत भयंकर वाला पछतावा है इनको। काश ये, मतलब टाइम में, मतलब काश ये पास्ट में जा पाते और चीजों को ठीक कर पाते, ऐसी इनकी एक विश है। वेट फॉर मी, ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनका इंतजार करें, मूव ऑन ना करें, ये आएंगे। कुछ के करण और कुछ के अर्जुन जरूर आएंगे। जर्नी, ओके भाई, आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है, तो मैं बता दूं ये कनेक्शन एंड बिल्कुल नहीं हुआ है। कॉल और टेक्स्ट, एज यू कैन सी, इनका कभी भी कॉल या टेक्स्ट आपको आ सकता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आई कैंट एक्सप्रेस व्हाट आई फील। क्या कहा था मैंने? थ्राइस ये कंफर्मेशन हमें मिली है, नॉट ट्वाइस, थ्राइस हमने कंफर्म किया है, कंफर्मेशन है ये। अब आप कंफर्म हो जाओ कि आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, ये जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव, आई कैंट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। आपके बिना ये अपनी लाइफ को इमेजिन तक नहीं कर सकते, और आपको ऐसा लगता है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे आपके बिना। नो, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग प्लीज वेट फॉर मी। ओके, किल देम विद काइंडनेस। यहाँ पर ये मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इनको माफ करना होगा, अपनी काइंडनेस से आप इनको किल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे। ये कहीं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आई विल टेक्स्ट और कॉल यू। सेकेंड टाइम गाइस, सेकेंड टाइम टेक्स्ट और कॉल का मैसेज हमें मिला है, ये भी एक कंफर्मेशन है। डेफिनेटली मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं, कभी भी आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। I have been hurt by love before. मैंने कहा था ना, भोला भाला था, सीधा साधा था। आपके पर्सन पहले बहुत भोले थे, इनके साथ हमेशा धोखे हुए हैं। मैंने आपको सिचुएशन एकदम क्लियर कर दी पहले ही। ये ऐसे इंसान है जिनकी लाइफ में आप वो पहले इंसान हो जिसने जेन्युइनली इनसे लव किया, इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन इस इंसान ने वैल्यू नहीं की। मतलब ये क्या है भाई, नहीं मिले कोई इंसान ऐसा तब तो रोते हो,
कि भाई मेरी किस्मत खराब है, भगवान कौन सी दुश्मनी मुझसे निकाल रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं, और जब भेज देते हैं तब वैल्यू नहीं करते। तो बुक तो आई स्टिल वॉन्ट यू इवन इफ आई डोंट शो इट। हे मेरे राम जी, ये अगेन वी सेम मैसेज विद किंग ऑफ कप्स। ये भले ही आपको नहीं शो करते, बट इट डजंट मीन कि आपसे प्रेम नहीं करते। भावनाएं बहुत है, बस एक्सप्रेस नहीं करना आता इनको। एडिक्शन, दे आर लिटरली अडिक्टेड टू यू। ये आपसे अडिक्टेड है। ऑब्सेशन इज हियर, इन्फेचुएशन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो आप दोनों का पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। पिछले जन्म में भी ये आपसे मिले थे, पिछले जन्म में भी इन्होंने आपकी जिंदगी झंड की थी। ठीक से देखिए, ठीक से मतलब ठीक है। उप्स, अभी किधर गई, मेरे को पिक कार्ड रीडिंग करनी है। कुछ नहीं, डेक ढूंढ रही थी। ओके, देखते हैं स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए। इस वक्त इनको अगर आपसे कुछ कहना होता तो ये क्या कहते? मतलब ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ, ये पिक कार्ड रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हमें कंफर्मेशन मिली है। आई थिंक 4 बार। तो यहाँ पर 4 टाइम्स हमें कंफर्मेशन मिली है कि आपके पर्सन दिखाते नहीं है, बता नहीं पाते, बट ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दैट्स व्हाई पिक कार्ड रीडिंग करते हैं कि अगर इस वक्त अगर ये कुछ कह पाते आपसे तो ये क्या कहते। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। सो दिस इज पाइल नंबर 1। यहाँ पर 3 कार्ड्स मैं रेडी कर रही हूँ। दिस इज पाइल नंबर 1। होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। एंड दिस इज पाइल नंबर 3। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके यूनिवर्स को याद कीजिए। पार्टनर को याद नहीं करना है, हर जगह पार्टनर पार्टनर, बस बाबू सोना ही दिखता है। भगवान को याद करो भाई, जो वो आपका मार्गदर्शन कर सके। और आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस देती है, जो भी आपको गाइड करती है कि आपको ये पाइल चूज करनी चाहिए या फिर ये, तो आप उसी पाइल का चुनाव करें। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बिकॉज मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं आपको क्या बताना चाहते, क्या कहना चाहते। अरे भाई, ये मैसेज क्लियर है। ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। मैं आ रहा हूं थर्ड पार्टी को छोड़कर। जो भी लोग मुझे रोकेंगे आपकी तरफ आने से, मैं उनको छोड़कर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है। और फ्रेश स्टार्ट ऐसा जहां पास्ट की बातें रिपीट ना हो। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा, मुझे आपकी तरफ आना है। सो गाइज, दे आर लिटरली क्रेविंग कि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे मिलना है। ऑल राइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, राइट नाउ आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं? ये आपको बताना चाहते हैं भाई, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बंदे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। इनके मन को जीत पाना, इनके दिल में जगह बनाना इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो हैं, आप इनके लिए किसी स्टार से कम नहीं है। आप इनकी लाइफ में वो जगह आपने बना ली इनकी लाइफ में कि वो जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। या आपको बताना चाहते हैं यू आर द स्टार, आप स्टार हैं और आपको ये पाना चाहते हैं। स्टार को हर कोई पाना चाहता है, तो आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अगर इनसे कोई पूछे आपको छोड़कर, क्योंकि आप पूछोगे तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन आपके अलावा अगर इनसे कोई पूछे ना आपका नाम लेके कि भाई वो क्या है, ये लिटरली आपकी तारीफ करने बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये वाकिफ है आपकी इस शाइन से, आप जो शाइन कर रहे हो इनको अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पर इनका क्राउन चक्रा एक्टिव है, भले ही थ्रॉट चक्रा मतलब क्लोज है, लेकिन इनका क्राउन चक्रा एक्टिव है। दैट मीन्स इनको फील होता है आपके साथ एक स्पेसिफिक कनेक्शन। ये मुझे अवेकनिंग को भी बता रहा है। सो आपके पर्सन अवेयर है इस कनेक्शन से, इनको फील होता है कि आप इनके लिए बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन टोटली अपोजिट बिहेव करते हैं आपसे। आपसे कहते होंगे कि भाई दे डोंट केयर, इनको आपकी कोई परवाह नहीं है, ना इनको आपसे बात करनी है, मतलब आप ज्यादा वैल्यू नहीं रखते वगैरह वगैरह। लेकिन इनका मन जानता है कि आप इनके लिए क्या हो। आप किसी से कम नहीं हो, खुद को किसी से कम मत समझना।
ये इंसान आप पर अटके पड़े हैं, हम हैं तुम पर अटके यारा, बिकॉज आई एम सिंग हियर दो मटके। अरे वो क्या, अरे वो सॉन्ग था ना, मुझे अचानक से क्लिक हुआ और वो ऐसे रेजोनेट भी हो गया, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एनीवे जब मैं फ्लो में होती हूँ तो वैसे ही निकलता है मेरे मुंह से, वो अपने आप होता जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, आप इनको हील भी करते हो भाई, ठीक है, आप इनके हीलर हो, आप किलर भी हो, आप हिलर भी हो, आप इनको हील भी करते हो, आप इनको किल भी करते हो अपने एटीट्यूड से, अपनी खूबसूरत अदाओं से, बिकॉज यहाँ पर स्टार आपकी एनर्जी है, पॉजिटिव है आप, आपकी वाइब पॉजिटिव है। ओके, अभी सॉन्ग देख लेते हैं। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ सॉन्ग में, ठीक है, आपको एक फाइल का चुनाव करना है, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। अभी मुझे बताना, मैं सोच रही हूँ कि पिक अ कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर दूं आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर भी, मुझे बताना आप, ठीक है, कि पिक अ कार्ड रीडिंग करूं, अगर वोट ज्यादा हुई तो मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी, अदरवाइज नहीं। सो जिनको भी पिक अ कार्ड रीडिंग चाहिए मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, 1 मिनट निकाल के, 1 मिनट छोड़ो, कुछ सेकंड्स निकाल के पहले मतलब यस पिक अ कार्ड रीडिंग, वी नीड पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है, वी लव पिक अ कार्ड रीडिंग, या फिर पिक एक कार्ड ही लिख दो भाई, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ आप चाहते हैं। सो यहाँ पर है सॉन्ग नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर है सॉन्ग नंबर 2, हमारे गणपति बप्पा भी आ गए और हमारे यहाँ ओम का चिन्ह भी हमें मिल गया, तो भाई दोनों ही शुभ है। आप एक फाइल का चुनाव कीजिए, एक कार्ड का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स और क्या कुछ है। ये वो वाली फीलिंग है जो भाई कुछ इतनी डीप है, मतलब इतनी ज्यादा डीप है ना ये वाली फीलिंग, इतनी इतनी ज्यादा डीप कि अभी वो सरफेस पे ही नहीं आ रही, अभी वो उनकी गले तक ही नहीं आ रही, वो ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, ये समझा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स के तो पार्टनर खुद समझ नहीं पा रहे हैं भाई हो क्या रहा है। ओके, होप आप लोगों ने पहल का चुनाव कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है आपके लिए सॉन्ग आया है। यस, यस राम जी, ये मेरे को, मैं सच में इतनी ज्यादा खुश होती हूँ, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि क्या बताऊं, जैसे मेरे कान में कोई बोल रहा है कि ये बात बोलिए, मेरे को ये लग रहा है, मतलब ये सिचुएशन ऐसी है, ऐसे बता, मैं लिटरली फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है और वो चीज होती है। अभी मैंने बोला था कि फ्लो फ्लो में मैं बोल जाती हूँ और वो हो जाती है, तो भाई मोह बताया था ना मैंने, मोह, ये मोह जो है वो, ये क्या कर रहे हैं, ये उस मोह के चक्कर में उन लोगों से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो जो मोह है वो कहीं ना कहीं इनकी सेहत के लिए हानिकारक है, अगर ये आपसे मोह रखते हैं तो भले ही इनकी नैया पार हो जाए। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल डेडिकेट कर रहे हैं आपको, मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ठीक है, तू होगा जरा पागल, पागल तो है भाई, आपकी पर्सन आपको पागल बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ में हाँ मत मिलाओ, मैंने बोला हाँ पागल तो हो भाई, आपने बोला हाँ मैम पागल तो है ये, अरे मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी पर्सन आपको बोल रहे हैं तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तो भाई आपने इनको चूज किया, ये आपको पागल बोल रहे हैं, और चुनो, हजारों में लाखों में चुना है ना, है जिसके लिए मतलब वेट कर रहे थे, मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, मेरे सपनों की राजकुमारी आएगी, ठीक है, ये है आपके ड्रीम बॉय, आपको पागल बता रहे हैं, आपने इनको चूज किया और फिर भी आपको पागल बता रहे हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड है, आपसे जितना कनेक्टेड है उतना ही किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट पायल की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, लेट्स सी, दोनों ही सॉन्ग मेरे फेवरेट है, ज़हन नसीब बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, इतने भी रोमांटिक नहीं है, ठीक है, ये मतलब ऐसा है कि आपको अच्छी वाली वाइब देंगे। यहाँ पर ये जो सॉन्ग है, इसमें तो था तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, और इसमें ये है लेना देना नहीं दुनिया से मेरा एक तुझसे काम है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है।
हाँ, मिलना लिखा था यूं ही हो गया, मतलब आप दोनों का मिलना लिखा था या फिर ऐसे मिल गए, समटाइम्स ये सोचते हैं, या होते होते यूं ही अनजाने में हो गया, मतलब समटाइम्स उनके माइंड में थॉट आते हैं कि आपसे ऐसे ही मिल गए या फिर कुछ प्लानिंग यूनिवर्स ने की थी, और फिर सोचते हैं जो भी हुआ हुआ अजीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन नसीब। आज मैंने बहुत दिनों बाद ट्राई किया है। अभी प्लीज कमी मत निकालना भाई, कमी मत निकालना, मैं इतनी मतलब मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ एफर्ट डाल रही हूँ, ठीक है। आज मैंने ट्राई भी किया, आपको थोड़ा अच्छा फील हो, और फिर भी अगर मेरे सॉन्ग में अगर कमी निकाल रहे हो ना, तो देखो भगवान माफ नहीं करेंगे आपको। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जी क्यों नहीं माफ करेंगे। मुझे पता है मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले हैं अभी, कुछ तो डर के मारे कि कहीं हमारे भगवान जी पीछे ना पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जेन्युइन कमेंट्स कीजिए, आपको अगर अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, मुझे पता होना चाहिए भाई मुझे किस चीज पर वर्क करना है, मेरे किस कमी सब में होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ओके, सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है या थोड़ी सी भी मैच की है या फिर थोड़ी सी भी काम आई है, तो भाई हमारे एफर्ट की वैल्यू कीजिए। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना होता है, और कुछ करो या ना करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखना अगर एनर्जी क्लेम करनी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।